नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही महान शख्सियत स्वामी विवेकानंद के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको बेहद रोचक वीडियो लगातार और सबसे पहले मिलते रहें। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंच पाया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। ज्ञान योग ज्ञान और स्व की जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं, अर्थात अपने और अपने परिवेश को अनुभव करने के माध्यम से समझना। मानव जाति के भाग्य निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं ना कहीं यही अद्भुत शक्ति काम करती रही है तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संगठित करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई। कर्मयोग। कर्म शब्द कृ धातु से निकला है। कृ धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा अर्थ कार्य से है। ज्ञान मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, जहां सुख और आनंद का अंत हो जाता है। ये मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में शब्दों का मूल यही बैठता है कि कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि वो उसे ठीक से जानता है, उसे ठीक ठाक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वो आविष्कार करता है। मनुष्य सीखता है जो वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपने अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटाना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था? प्रेम योग। विवेकानंद कहते हैं कि जिस पल मुझे ये ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले व्यक्ति में, हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूँ और उसी पल से मैं हर बंधन से छूट गया। हर उस चीज से जो बंधन रखती है धूमिल हो जाती है और मैं तो आजाद हूँ। विवेकानंद कहते हैं कि ईसा मसीह की तरह सोचो और तुम ईसा बन जाओगे। बुद्ध की तरह सोचो और तुम बुद्ध बन जाओगे। जिंदगी बस महसूस होने का नाम है। अपनी शक्ति हमारी कला कौशल का नाम है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और असुंदर बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रख कर देखने की। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम है। प्यार फैलाव है तो स्वार्थ सिकुड़न। भक्ति योग उचित और प्रेम का विज्ञान है। वो हमें दर्शाता है कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से कैसे लगाएं, कैसे उसे वश में लाएं, उसका सद्व्यवहार किस प्रकार का करें, किस प्रकार एक नए मार्ग की ओर उसे मोड़ दें और श्रेष्ठ व महानतम फल अर्थात जीवन मुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त करें। भक्ति योग छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, वो केवल ये कहता है कि परमेश्वर में आसक्त हो और जो परमेश्वर के प्रेम में उन्मत्त हो गया, उसकी नीच विषयों में कोई वृत्ति नहीं रह सकती। राजयोग। कर्म योग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक का नाम राजयोग या केवल योग है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री है। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है। उसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश
व्यर्थ कर देता है और इसीलिए वो निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। जब मन एकाग्र होता है और उसे पीछे मुड़कर स्वयं पर ही केंद्रित कर दिया जाता है तो हमारे भीतर जो भी है वो हमारा स्वामी न रहकर दास बन जाता है। कर्तव्य निष्ठा। किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कोई छोटा या निम्न श्रेणी का कार्य करता है वो केवल इसी कारण ऊंचा काम करने की उपेक्षा का कारण नहीं हो जाता। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। सभ्यता और सज्जनता। भगवा वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर की एक सड़क पर जा रहे थे। उनकी वो वेशभूषा अमेरिका वासियों के लिए बहुत कौतूहल का विषय थी। पीछे आ रही एक अमेरिकन महिला ने अपने साथी पुरुष से कहा, जरा इन महाशय की इस अजीब पोशाक को तो देखो। स्वामी जी ने व्यंग्य सुना और वे थोड़ा रुके और मुड़कर उस महिला से बोले, देवी, आपके देश में दर्जी सभ्यता के उत्पादन और कपड़े सज्जनता की कसौटी माने जाते हैं, पर जिस देश से मैं आया हूं वहां कपड़ों से नहीं मनुष्य के चरित्र से उसकी पहचान की जाती है। धर्म प्रचारक। स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया। दुनिया भर के धार्मिक सम्मेलनों में हिस्सा लिया और विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी छाप छोड़ी। उनका पहला भाषण अमेरिका में था। भीड़ के बीच में सार्वजनिक रूप से भाषण देने का उनका ये पहला अनुभव था। उनका दिल जोरों से धड़क भी रहा होगा। कई बार बुलाए जाने पर भी वे अपनी बारी स्थगित करते रहे। आखिरकार वे उठे ही और उन्हें उठना पड़ा। मन में देवी सरस्वती को प्रणाम कर वो बोले, जिसके लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। इतना सुनना था कि हजारों श्रोता अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। युग पुरुष। जब हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व आडंबर और अंधविश्वासपूर्ण पंडित व पुरोहित कर रहे थे, उस समय स्वामी विवेकानंद ने धर्म को पूरी पहचान दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़ें। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमिया रोला ने उनके बारे में कहा था कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और उस पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। देशभक्त। हमारे राष्ट्रीय पतन का वास्तविक कारण है कि हम दूसरे राष्ट्रों से नहीं मिलते जुलते। यही अकेला और एकमात्र कारण है कि हमें कभी दूसरों के अनुभवों के साथ अपने अनुभवों के मिलान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हम कुएं के मेंढक के समान बने रहे। हमारा समाज खराब नहीं है, अच्छा है। मैं केवल चाहता हूं कि वो और भी अच्छा हो। हमें झूठ से सत्य तक, बुरे से अच्छे तक पहुंचना नहीं है, पर सत्य से उच्चतर सत्य तक, अच्छे से अधिकतर अच्छे तक, यही नहीं अधिकतम अच्छे तक पहुंचना है। मैं अपने देशवासियों से कहता हूं कि अब तक जो तुमने किया अच्छा ही किया। अब इस समय और भी अच्छा करने का अवसर आया है। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो पाने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ।